सो हेलो एवरीवन, जिसका बहुत दिन से इंतजार था हमको भी और शायद आपको भी होगा, इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स का क्लास वो चीज़ आ चुका है फाइनली। अब उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ को, इकोनॉमिक्स को पूरा का पूरा डिकोड करेंगे और इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक को, हर एक छोटा से छोटा टॉपिक, चाहे वो माइक्रो टॉपिक हो, चाहे वो मैक्रो टॉपिक हो, वो सब टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और आसान शब्दों में एग्जाम्पल्स के साथ कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास, जो कि है इकोनॉमिक्स। अब देखिए, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंसेस है। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है? पहले इकोनॉमिक्स, उसके बाद इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक्स से ही इकोनॉमी बना और इकोनॉमी फिर हम लोग पूरा का पूरा पढ़ते चले जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स क्या है? अब देखिए, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या स्टडी करते हैं। इसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं वो करते हैं, सबसे पहला चीज़ होता है दैट इज़ प्रोडक्शन। क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते, प्रोडक्शन का। ठीक है, दूसरा इसमें क्या करते हैं भाई? दूसरा अगर हम लोग देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा क्या होता है? तीसरा जो होता है वो होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन। तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये चीज़ देखा जाता है, दैट इज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। अब ये तीनों चीज़ को बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है, अलग अलग लेवल पर, है ना। तो इसके बेसिस पर एक एक इंसान थे, मतलब एक साइंटिस्ट बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, जिनका नाम था, एक अर्थशास्त्री बोल सकते हैं जिनका नाम था एडम स्मिथ। ठीक है, एक कलर थोड़ा सा छोट कम पड़ जा रहा है, हाँ। एक एडम स्मिथ नाम के इंसान थे। ठीक है, एडम स्मिथ नाम का बंदा था, जो क्या किया ना, वो 19 बोलते हैं 1776 में, 1776 में इकोनॉमिक्स को, ये इकोनॉमिक्स को एक नया नाम दिए। इकोनॉमिक्स को नाम क्या दिए भाई? तो ये नाम दिए हैं क्या? द साइंस ऑफ वेल्थ। क्या नाम दिए? साइंस ऑफ वेल्थ। साइंस ऑफ वेल्थ, ये नाम दिया गया उनके थ्रू, एडम स्मिथ के थ्रू। और ये एक्सप्लेन क्या किए? एक्सप्लेन, ये बहुत सारा चीज़ किए थे। एक्सप्लेन किए, अगर वो देखा जाए तो एक्सप्लेन किए हैं कि लिमिटेड सोर्सेज, जब लिमिटेड रिसोर्स होता है तो वो कैसे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना, लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है, कैसे ये सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। सेटिस्फाई स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स। ये चीज़, ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ वो क्या समझाए? दूसरा चीज़ वो बताए सेविंग्स के बारे में, है ना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तीसरा चीज़ क्या बताए? वो बताए इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, सेविंग्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर क्या बताया भाई? तो पॉलिसीज़ के बारे में बताएं, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ जो होता है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गया, ये वो सब कुछ। एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएं, है ना, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएं। ये सब सारा बहुत सारा चीज़ बताएं। ठीक है ना। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जैसे जो बजट के बारे में, जैसे बजट बोल सकते हैं, जैसे हम लोग का होता है ना, घर में, हम लोग घर में रहते हैं तो हम लोग को पॉकेट मनी मिलता है ना। तो अगर पॉकेट मनी है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, अगर हम लोग के पास पॉकेट मनी है, ठीक है, पॉकेट मनी है ये चीज़, हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई? तो ये हम लोग के लिए क्या है? लिमिटेड है ना, लिमिटेड मनी है, लिमिटेड मनी है, बट हम लोग का एक्सपेंसेस जो होता है वो क्या है? वो मेनी है, बहुत ज़्यादा है, बट मोर एक्सपेंसेस। और यहीं से स्टार्ट हो जाता है इकोनॉमी का एक्शन, इकोनॉमिक्स का एक्शन, इकोनॉमिक इन एक्शन, एक तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, ये चीज़, तो ये समझाने का तरीका है ये एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ बहुत सारा टॉपिक को ऐसे करके एक्सप्लेन किए। क्लियर है? समझ में आ गया होगा ये इकोनॉमिक्स क्या है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजम्पशन है। एडम स्मिथ 1776 में आकर बताया कि इकोनॉमिक्स को हम लोग साइंस ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। ठीक है ना। वो क्या बताया? टॉपिक्स क्या दिए भाई? वो टॉपिक दे दिए, लिमिटेड रिसोर्सेज, सेटिस्फाइड अनलिमिटेड वांट्स, ये समझाएं, सेविंग समझाएं, इन्वेस्टमेंट समझाएं, पॉलिसी समझाएं, एम्प्लॉयमेंट समझाएं, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो भी उसमें मर्ज किए, है ना। जैसे एग्जाम्पल्स में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे पॉकेट मनी होता है, लिमिटेड मनी होता है, बट हम लोग का खर्च ज़्यादा हो जाता है, हाँ, तो उसमें क्या हो जाता है? इकोनॉमी एक्शन में आ जाता है, क्या क्या दिमाग लगाते हैं, कैसे कैसे सोचते हैं, है ना, ये सब सारा चीज़। तो ये सब इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन का। अब इकोनॉमिक्स में बहुत सारा टाइप्स भी तो हो सकता है ना, तो क्लासिफिकेशन ब्रॉडली 2 टाइप में किया गया है। कौन कौन सा किया गया है? तो एक किया गया है माइक्रो, क्या किया गया है? माइक्रो। और एक किया गया है मैक्रो, है ना। ये दोनों को हम लोग आसान शब्दों में समझेंगे, माइक्रो और मैक्रो। तो सबसे पहले देख लेते हैं माइक्रो। माइक्रो को समझ लेते हैं, ये क्या है।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं माइक्रो को व्यष्टि, है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो में। तो चलिए भाई माइक्रो को समझ लेते हैं क्या क्या होता है। माइक्रो में क्या होता है ना, ये स्मॉल यूनिट्स का इकोनॉमिक्स एक तरीके से समझ लिया, मतलब छोटे लेवल पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, स्मॉल यूनिट्स का। ठीक है, स्मॉल यूनिट्स के रिलेटेड हो गया। ठीक है, इसमें क्या स्मॉल यूनिट्स में भी क्या, जैसे एग्जांपल में आ जाता है इंडिविजुअल, जैसे पीपल का हो गया अलग अलग, है ना, इंडिविजुअल। अब सिर्फ पीपल नहीं हो सकता है छोटा सा शॉप हो सकता है छोटा सा उद्योग हो, ये सब चीज़। तो इंडिविजुअल्स हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, स्मॉल फर्म्स हो गया, स्मॉल फर्म्स हो गया। फिर तीसरा क्या हो गया, ये कंज्यूमर्स हो गया। ठीक है, कंज्यूमर्स हो गया, ये सब सारा चीज़। तो ये माइक्रो ये सब से रिलेटेड है। माइक्रो को हम लोग एक और चीज़ के नाम से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्राइस थ्योरी, है ना, इसको हम लोग प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइस थ्योरी यानी कि इसमें प्राइस से रिलेटेड सब कुछ हम लोग देखते हैं। हाउ प्राइसेस, एक तरीके से बोल सकते हैं हाउ प्राइसेस आर सेट, कैसे प्राइस सेट होता है एक तरीके से। ठीक है, अगर की कंपोनेंट्स का बात किया जाए, किस में, सिर्फ माइक्रो में, अभी मैक्रो में नहीं पहुंचे हम लोग, माइक्रो का बात कर रहे हैं, छोटे इकोनॉमिक्स का बात कर रहे हैं। तो अगर की कंपोनेंट्स देखा जाए, ठीक है ना, की कंपोनेंट्स देखा जाए तो क्या क्या है, तो सबसे पहला आ जाता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर इसमें हम लोग पढ़ते हैं। अब कंज्यूमर बिहेवियर कहने का मतलब क्या हो गया, सपोज कीजिए आपके पास 10 रुपये है, अब 10 रुपये का आप चिप्स नहीं खरीदते हो, आप 10 रुपये का चॉकलेट खरीद लेते हो, या कोई 10 रुपये का चिप्स खरीद लेता है, 10 रुपये का चॉकलेट नहीं खरीदता है। तो ये कंज्यूमर का माइंड में चल रहा होता है ना कि आखिर क्यों वो चिप्स की जगह पर चॉकलेट खरीद लिया, चॉकलेट की जगह पर चिप्स खरीद लिया। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर को हम लोग पढ़ते हैं किस में भाई, माइक्रो में। किस में पढ़ते हैं भाई, तो माइक्रो में पढ़ते हैं। तो ध्यान में रखना है, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ अगर देखते हैं तो होता है हम लोग का प्रोड्यूसर बिहेवियर। ठीक है ना, प्रोड्यूसर बिहेवियर। थोड़ा सा राइटिंग खराब होगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, बट हम इतना गंदा भी नहीं लिख रहे होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये हो गया प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या हो गया, प्रोड्यूसर बिहेवियर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी दुकानदार जो होता है ना, वो कैसे किसी भी प्रोडक्ट का दाम को, प्राइस को सेट करता है। ठीक है ना, कि भाई हम ये वाला चिप्स का पैकेट लाए हैं 19 रुपये में, तो इसको हमको 20 रुपये में बेचना है या 25 रुपये में बेचना है, कैसे बिकेगा। ठीक है ना, तो वो प्रोड्यूसर्स है। अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वो कैसे उस चीज़ को सेट कर रहा है प्राइस को। तो ये सब चीज़ हम लोग किस में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, प्राइस थ्योरी तो हम लोग पहले ही बात कर लिए, प्राइस थ्योरी भी इसी में आ जाता है। इसको कहा भी जाता है थोड़ा सा, प्राइस थ्योरी, हाउ प्राइसेस आर सेट, जैसा कि हम पहले भी बताएं। तो प्राइस थ्योरी हो गया। प्राइस थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, एक तरीके से समझिए, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ का बढ़ गया, तो उसका सप्लाई क्या हो जाएगा, सप्लाई भी क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, है ना। डिमांड बढ़ गया, सप्लाई बढ़ जाएगा, जाहिर से, सॉरी, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, सप्लाई बोल रहे हैं। डिमांड बढ़ जाएगा तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, प्राइस भी बढ़ जाएगा। अब एक एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, अभी एप्पल का आईफोन चल रहा है मार्केट में, तो एप्पल का आईफोन हर बार जो अपडेट करता है वो कुछ ना कुछ प्राइसेस लेकर आता है, लेकिन बिकता भी उतना ही ज़्यादा है। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो प्राइसेस हाई अप करके, यानी कि प्राइसेस को थोड़ा सा ग्रोथ करके मार्केट में ले आ जा रहा है और बिक भी जा रहा है ना। तो प्राइस भी ज़्यादा हो गया, डिमांड भी ज़्यादा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सप्लाई तो देना पड़ेगा, तो सप्लाई देना ही है। तो डिमांड अगर बढ़ रहा है तो प्राइस भी ऊपर चला जाता है, और अगर डिमांड घट रहा है, अगर डिमांड अगर घट रहा है तो सप्लाई भी क्या, सॉरी, प्राइस क्या हो जाएगा, डिमांड और सप्लाई दिमाग में रहता है, और प्राइस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मार्केट से कोई सामान ही नहीं खरीदेगा, तो धीरे धीरे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्या बोलते हैं, इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट्स में, ये सब में डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घटा, प्राइस घट रहा है, ये सब सारा चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। एक अच्छा बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल्स है इससे रिलेटेड, डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड। ठीक है ना, मटन और चिकन का। ठीक है ना, मटन और चिकन, बताइएगा आप लोग को किसको मटन पसंद है और चिकन पसंद है। ठीक है ना, कभी पार्टी देने का होगा तो आप ही लोग को तो समझ के देना पड़ेगा। तो मटन और चिकन का, अब देखिए मटन और चिकन का एग्जांपल क्यों है। देखिए मटन का प्राइस बहुत ज़्यादा है, क्यों प्राइस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका डिमांड भी ज़्यादा है ना। क्यों, क्योंकि सब लोग, बहुत सारे लोग हैं ना, सोचता है कि अरे नहीं मटन ही खाएंगे, उसमें थोड़ा अच्छा टेस्ट होता है, ये वो फलाना ढिमकाना। मार्केट में कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा हो गया है तो उसका प्राइस क्या हो गया, अप कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। यही मटन अगर मान लीजिए बहुत जगह, मतलब बहुत
ज़्यादा प्रोडक्शंस होने लग जाए मटन्स का, ये सब वो सब जो होता है, सब लोग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाए, खेत उत में रख के अच्छे से जो भी है क्या बोलते हैं उसको, गोट वगैरह को, ये सब को अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होने लग जाए तो यही मटन का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। चिकन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, दैट्स वाई इसका जो वैल्यू है ना वो काफ़ी नीचे आया हुआ है, ठीक है। डिमांड है, ऐसा नहीं इसका डिमांड नहीं, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा, इतना कंपटीशन है। मटन का कोई कंपटीशन नहीं है, तो क्या कर रहे हैं लोग, मटन का प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। यही अगर मान लीजिए एक टाइम था मटन बहुत कम प्राइस में बिकता था, क्यों, और चिकन ज़्यादा प्राइसेस में बिकता था, क्यों, क्योंकि चिकन कम था तो ज़्यादा प्राइसेस बढ़ रहा था। मटन अभी कम हो गया है, मटन अगर बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ मटन अगर बढ़ जाएगा तो समझ लीजिए मार्केट में मटन का भी दाम नीचे आ जाएगा। तो ये मटन और चिकन से आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये हो जाता है प्राइस थ्योरी, प्राइस कैसे चलता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा आता है मैक्रो, ये पहला माइक्रो समझ लिए, अब दूसरा हम लोग समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। माइक्रो के बारे में समझते हैं, माइक्रो समझ लिए। अब देखिए ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, माइक्रो जो होता है ना वो छोटे चीज़ के लिए होता है, ये बहुत छोटा छोटा चीज़ के लिए, मान लीजिए एक छोटा डॉट दे दिए, छोटे चीज़ के लिए, लेकिन ये जो मैक्रो है ना ये बड़ा डॉट के लिए, ये इतना बड़ा समझ लीजिए, ये इतना बड़ा इकोनॉमिक्स है, ऐसा समझिए, ठीक है। तो मैक्रो हो गया बड़ा के लिए और माइक्रो हो गया छोटा के लिए, ध्यान में रखिएगा। माइक्रो में बात करते हैं, ये पूरा का पूरा होल इकोनॉमी है, ठीक है ना, होल इकोनॉमी बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर। जैसे देख लेते हैं क्या, जीडीपी इसी में आ जाता है, ठीक है, जीडीपी इसी में आ गया, फिर इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन इसी में आ गया, ठीक है, फिर इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी बहुत बड़ा डेटा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये भी बहुत बड़ा डेटा हो गया, ठीक है। ये सब सारा चीज़ किस में आ जाएगा भाई, मैक्रो में। और इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसको भी एक नाम दिया गया है, इसको दिया गया है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये चीज़। अब अगर बात करते हैं इसका की कंपोनेंट्स का, तो की कंपोनेंट्स क्या क्या है भाई, इसमें देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना होता है मैक्रो में, ओके। तो सबसे पहला फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फिजिकल पॉलिसी में हम लोग पढ़ते हैं क्या, जैसे आपका हो गया टैक्सेस, है ना, जीएसटी, गवर्नमेंट जो टैक्सेस वगैरह जो अलाउ कर रहा है, इतना टैक्सेस यहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा, वो ये सब स्पेंडिंग कहाँ कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो ये सब सारा फिजिकल पॉलिसीज में आ जाएगा। जैसे इसमें क्या आ गया भाई, जीडीपी आ गया, टैक्स आ गया, डिफरेंट जो भी है सब, ये सब चीज़ आ गया, ये हो गया फिजिकल पॉलिसी का बात। दूसरा की कंपोनेंट्स क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गया, ये इसमें क्या करता है, आरबीआई का एकदम सीधा का सीधा एकदम एंट्री हो जाता है। तो आरबीआई आ जाता है, तो आरबीआई बोलता है भाई हम ऐसे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पर लेंगे, बैंक को ऐसे देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो घटना बढ़ना होता है वो मॉनेटरी पॉलिसीज में आ जाता है। तीसरा हो गया इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या हो गया कि आप ऐसे समझिए इन्फ्लेशन को कि 100 रुपया में ये क्या हो गया, ओह हाँ, आप ऐसे समझिए 100 रुपया में सपोज कीजिए कि पहले हम कितना पेंसिल खरीद रहे थे भाई, तो 50 पेंसिल खरीद रहे थे, ठीक है ना, 50 पेंसिल खरीद रहे थे, मतलब कितना हो गया पर पेंसिल, ₹2 पर पेंसिल हो गया, ठीक है, ये पेंसिल। लेकिन अगर अभी देखा जाए, ये था पास्ट का कहानी, ये था पास्ट का कहानी, लेकिन अभी देखा जाए तो यही 100 रुपया में हम लोग कितना पेंसिल खरीदते भाई, 25 पेंसिल खरीदते, ठीक है ना, 25 पेंसिल खरीदते, 100 ही रह गया। अब ये कितना हो गया, 4 पर पेंसिल हो गया, हो ना, 4 पर पेंसिल हो गया। तो ये पहले कुछ कम ज़्यादा सामान खरीद पा रहे थे, अब ज़्यादा कम सामान खरीद पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन, सिंपल भाषा में बोलिए महंगाई, ठीक है ना। तो ये महंगाई हो गया, ये चीज़ हम किस में पढ़ेंगे भाई, तो मैक्रो में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहने का मतलब क्या हो गया, इसको इससे समझ लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को कि मान लीजिए एक्सपोर्ट हम ज़्यादा किए, है ना, एक्सपोर्ट हम ज़्यादा किए और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट हम लोग क्या किए, ज़्यादा किए हैं, और इंपोर्ट क्या किए हैं, कम किए हैं, तो हम लोग क्या कहलाएंगे भाई, फिजिकल सरप्लस में कहलाएंगे। मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो रिजर्व, जो बाहर का जो मनी है वो ज़्यादा जमा रहेगा, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब चीज़ जो होता है ना, हम यहाँ से कुछ भेज रहे हैं, वहाँ से कुछ आ रहा है, ये सब चीज़, तो ये सब बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना। अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करने लग जाएंगे, एक्सपोर्ट हम लोग का कम होगा, यानी कि यहाँ से सामान बाहर कम जा रहा है, लेकिन बाहर से सामान हम दुनिया भर का ले आ रहे हैं, तो हम लोग फिजिकल डिफिसिट में चले जाते हैं,
ठीक है ना, हम लोग का फिजिकल डेफिसिट एक तरीके से बोल लीजिए कि हम लोग कमा कम रहे हैं, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सब सारा का सारा चीज़ क्या होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादातर करके आ जाता है। तो ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा आता है, जैसे माइक्रो में हम लोग एग्जाम्पल्स अगर देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स का बात करते हैं, तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट आया, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट आया तो क्या करता है सरकार, सरकार क्या करेगा, स्कीम लॉन्च करेगा, स्कीम लॉन्च करेगा, जैसे मान लीजिए मनरेगा है ना, मनरेगा स्कीम है। क्यों बोला भाई अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा आ गया तो मनरेगा स्कीम लॉन्च किया, 100 दिन तक लोगों को काम मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ये सब चीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ बड़े बड़े लेवल पर चीज़ होता है, ठीक है ना, ये किसके लिए किया जाता है, किस में किया जाता है, मैक्रो में किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। तो ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि माइक्रो में क्या है और मैक्रो में क्या आता है। तो आई होप कि आपको ये माइक्रो और मैक्रो समझ में आ गया होगा। अब एक्चुअली बात उठता है हमारा एक्चुअली किस चीज़ का, इकोनॉमी का। तो अब आया बात हमारा किस चीज़ पर, इकोनॉमी पर, इकोनॉमी, ठीक है, इस चीज़ पर बात आ गया है। अब इकोनॉमी समझेंगे तो इकोनॉमी क्या हुआ, ये हो गया एक तरीके का नेटवर्क। उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखिए उसमें हम लोग देखे थे क्या कि जो ये था इसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये सब के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, एक तरीके का स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एक, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। इसमें है नेटवर्क कि कैसे ये पूरा का पूरा चीज़ चलता है, ठीक है ना, कैसे चलाया जाता है, कैसे कंज्यूमर्स तक पहुंचता है हर एक चीज़, कैसे ये जो साइकिल जो चलता है, मनी का साइकिल कैसे चलता है, ये सब चीज़ हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि इकोनॉमी क्या हो गया भाई मेरा, ये नेटवर्क हो गया, नेटवर्क, ठीक है, किसका हो गया, नेटवर्क हो गया हमारा प्रोडक्शन का, ठीक है, प्रोडक्शन का हो गया, फिर किसका हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, फिर किसका हो गया, कंजम्पशन का हो गया, ठीक है, कंजम्पशन का हो गया, ये सब चीज़ का नेटवर्क हो गया। अब यही इकोनॉमी जो है ना डिसाइड करता है कि जो स्कार्स रिसोर्सेज होता है, ठीक है, स्कार्स रिसोर्सेज, इट डिसाइड्स, बोल सकते हैं इट डिसाइड्स, है ना, इट डिसाइड्स जो स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, स्कार्स रिसोर्स में आ जाएगा, जैसे आप ले लीजिए क्या भाई, आप लैंड ले लीजिए, है ना, ज़मीन हो गया, फिर आप लेबर ले लीजिए, है ना, लेबर ले लीजिए, फिर कैपिटल ले लीजिए, है ना, ये सब जिसका थोड़ा थोड़ा कमी हो जाता है। तो ये सब चीज़ को कैसे यूज़ किया जाए वही चीज़ हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं, डिसाइड्स, ये इकोनॉमी में पढ़ते हैं। और इकोनॉमी यही डिसाइड्स करता है कि आप लैंड को कैसे यूज़ करोगे, लेबर को कैसे यूज़ करोगे, कैपिटल को कैसे यूज़ करोगे, ठीक है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। अब मोटे तौर पर अगर समझते हैं तो इंडिया का जो इकोनॉमी है, ठीक है ना, इंडियाज़ इकोनॉमी जो है, इंडियाज़ इकोनॉमी जो है वो किस बेसिस पर है। जैसे देखिए फार्मर एग्जांपल समझिए, फार्मर क्या किया, फार्मर मान लेते हैं वो वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है, वीट बनाया, वीट कहाँ गया भाई, तो वीट गया फैक्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में गया मान लेते हैं, और ये बना दिया ब्रेड, ठीक है, ये बना दिया क्या भाई, ब्रेड। ब्रेड कहाँ आया, ब्रेड आया मार्केट में, ठीक है, ब्रेड कहाँ आया, मार्केट में, और मार्केट में आया तो फिर हम लोग आप लोग क्या कर लिए, यानी कि यू बाय एंड ईट, हम लोग खरीदे, ये सब चीज़ चला, और इसी वजह से ये पूरा का पूरा साइकिल चलता है, दैट इज द साइकिल ऑफ मनी, ठीक है ना, साइकिल ऑफ क्या, साइकिल ऑफ मनी, बिग साइकिल ऑफ मनी बोल सकते हैं इसको, साइकिल ऑफ मनी चला, बिग साइकिल ऑफ मनी। क्लियर हुआ, समझ में आया ये चीज़ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से अगर समझते तो बड़ा अच्छा हो जाता है कि हाँ भाई चलो दिमाग में घुसा कि ये चीज़ ये क्या होता है। इकोनॉमी में कुछ टर्म ऐसा होता है थोड़ा सा खुरफाती टाइप का, ठीक है। तो अगर पूरा का पूरा ये जितना भी हम लोग पढ़े स्टार्टिंग से, अगर उसको हम लोग अगर सम अप करते हैं तो क्या हम लोग पढ़े अभी तक, हम लोग पढ़े क्या, एक चीज़ पढ़े माइक्रो, ठीक है, माइक्रो पढ़े। इस माइक्रो में हम लोग क्या देखें, इस माइक्रो में देखें हम लोग इंडिविजुअल चॉइस, है ना, इंडिविजुअल चॉइस समझे, इंडिविजुअल चॉइस यानी कि एक तरीके से बोलिए तो स्मॉल चीज़, है ना, स्मॉल चीज़ को समझें। अच्छा दूसरा हम लोग क्या पढ़े, मैक्रो पढ़े, ठीक है, मैक्रो पढ़े। तो मैक्रो में हम लोग क्या पढ़े, मैक्रो में पढ़े नेशनल लेवल पर, नेशनल चॉइस यानी कि ये पूरा का पूरा कंट्री के लिए हो सकता है, नेशनल चॉइस है ये, ठीक है ना, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, बजट, फिजिकल, ये सब नेशनल लेवल पर हो गया यानी कि लार्ज हो गया, ठीक है, यानी कि ये ब्लॉक लेवल पर छोटा छोटा गेम हो रहा था, ये एकदम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर गेम हो रहा है, ठीक है। और इकोनॉमी समझे हम लोग ना, इसको ऐसे कर देते हैं, हम लोग क्या समझे, इकोनॉमी,
तो इकोनॉमी को क्या बोल सकते हैं भाई, तो ये चीज क्या हो गया, दैट इज द बिग साइकिल ऑफ मनी, बिग साइकिल ऑफ मनी। ये मनी का साइकिल करने में हेल्पफुल होता है। और यहीं से हम लोग, ये हो गया एक तरीके का इंट्रोडक्टरी, ठीक है। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमी को पूरा का पूरा धीरे धीरे डिकोड करते चले जाएंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए, इतना देख लेने के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हम लोग पहले से भी बहुत सारा बुक्स वगैरह में पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब अगर सेक्टर्स का बात किया जाए तो जनरली हम लोग क्या करते थे ना, क्लास में पढ़ते थे, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर, एक टर्सरी सेक्टर, ये सब चीज़ पढ़ते थे। लेकिन हम लोग यहाँ पर अगर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो हम लोग को अच्छे से जानना पड़ेगा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है ना। तो अगर सबसे पहला देखा जाए, सबसे पहला सेक्टर जो होता है वो अगर देखा जाए पहला नंबर पर अगर आ जाता है तो वो आ जाता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, वो क्या जाता है, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर आ गया। दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर ये हो गया। तीसरा क्या होगा, तीसरा हो जाता है हमारा टर्शरी सेक्टर। सबको डिटेल में भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, टर्शरी सेक्टर। ठीक है, चौथा क्या आता है, चौथा आ जाता है हमारा क्वार्टरनरी सेक्टर, क्वार्टरनरी, ठीक है, सेक्टर ये हो गया। फिर पांचवा जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, ऐसे तो सारा सेक्टर इंपॉर्टेंट है, पांचवा भी हम लोग से कभी कभी छूट जाता है कभी कभी, ठीक है ना, नहीं देखते हैं, चाहे बुक्स वगैरह में नहीं देखते, दैट इज क्वीनरी सेक्टर। ठीक है, क्वीनरी सेक्टर, ये सब चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा। नहीं तो मेंशन थोड़ा बहुत होता है बुक्स वगैरह में क्या होता है, बट हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कितना हो गया भाई, तो एक प्राइमरी सेक्टर हो गया, एक सेकेंडरी सेक्टर हो गया, एक टर्सरी सेक्टर हो गया, क्वार्टरनरी सेक्टर हो गया और क्वीनरी सेक्टर हो गया। अब ये सब को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली इसमें क्या क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहला जो है वो मेरा क्या है, प्राइमरी सेक्टर है ना। सबसे पहला क्या आया भाई, तो प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। ठीक, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, अब समझिए, ये जो है ना, ये जितना भी रॉ मटेरियल होता है, ठीक है ना, नेचर से जितना भी रॉ मटेरियल है उसको निकालने का काम इसी का है भाई, तो प्राइमरी सेक्टर का ही है। इसलिए इसको हम लोग ना एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर भी बोलते हैं। तो इसको और क्या नाम देते हैं भाई, तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, अलाइड सेक्टर, ये ध्यान में रखिएगा, ये भी बोलते हैं। इसका काम क्या है भाई, तो इसका काम है एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल, एक तरीके से जैसा कि अभी हम बताएं, तो एक्सट्रैक्ट क्या हो गया, रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल किससे, फ्रॉम नेचर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हर एक सेक्टर को समझना भी अच्छे से। अब इसमें एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं, तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है दैट इज़ फार्मिंग, है ना। ये सब सारा क्या करता है, रॉ मटेरियल निकालता है। फिर क्या हो गया भाई, फिशिंग हो गया, ठीक है, फिशिंग हो गया। फिर क्या हो गया भाई, माइनिंग हो गया, ठीक है, ये माइनिंग हो गया। फिर फॉरेस्ट्री भी हो गया, तो फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया। ये सब एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर समझें तो हम लोग देख सकते हैं क्या भाई, जैसे फार्मर का जो वीट होता है, यानी कि फार्मर जो वीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, ये चला जाता है कहाँ भाई, सोल्ड होने के लिए, सोल्ड टू फ्लोर मिल, है ना, फ्लोर मिल में पहुँच जाता है, यानी कि अब वहाँ जाएगा, वो अब लोग आटा बनाएगा, अब उसको बेचेगा, ये वो। तो ये हमारा क्या आ गया, दैट इज़ द प्राइमरी सेक्टर। ये हमारा क्या चीज़ में आ गया, प्राइमरी सेक्टर। उसी तरीके से अगर देखते हैं फिशरमैन से रिलेटेड, तो फिशरमैन क्या करता है, फिशरमैन करेगा क्या भाई, सप्लाई टू मार्केट करेगा। मछली मार के घर में तो नहीं रखेगा ना, वो सप्लाई करेगा, बोलेगा भैया ले जाओ, सप्लाई टू मार्केट, है ना, ये चीज़ हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट एक डेटा ये भी हो जाता है कि आखिर पूरा का पूरा, यानी कि पूरा का पूरा इंडिया का अगर बात करते हैं तो उसमें हम लोग एक चीज़ बात करते हैं, दैट इज़ GVA, है ना, GVA, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है ना, ग्रॉस वैल्यू
एडेड बोलते हैं इसको। अब इसमें इंडिया का ग्रॉस वैल्यू एडेड में इस प्राइमरी सेक्टर का कितना पार्टिसिपेशन होता है वो चीज़ है। तो इस सेक्टर में इंडिया का एक्चुअली जो पार्टिसिपेशन होता है, अगर देखा जाए करंट डेटा के हिसाब से 2024 और 25 का डेटा देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर जो है ना वो कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है इसमें, ये कंट्रीब्यूट किया हुआ है 19.62%। तो इतना कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 100 में 19.62% किसका कंट्रीब्यूशन है भाई, तो प्राइमरी सेक्टर का है ग्रॉस वैल्यू एडेड में, GVA। ठीक है, ये सब तो खैर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, GVA GDP ये सब कुछ हम लोग को पढ़ना है, बट यहाँ पर आया टॉपिक तो हम आपको बता दिए। GVA यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में 2024-25 में इंडिया में कितना कंट्रीब्यूट किया भाई ये प्राइमरी सेक्टर, तो 19.62% कंट्रीब्यूट किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। ये सारा डेटा इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि हम लोग का जो वन लाइनर एग्जाम जो होता है ना वो फैक्ट बेस्ड होता है, इसलिए ये सब चीज़ बताना जरूरी है आपको। चलिए दूसरा आते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है भाई, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। दूसरा क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, ये चीज़। अब दूसरा मेरा सेकेंडरी सेक्टर है, इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, अब इसका काम क्या है भाई, इसका काम क्या है कि जो भी रॉ मटेरियल इसको मिला है इसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो रॉ मटेरियल को क्या करेगा ये, रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स हो गया। जैसे ये काम में लगेगा क्या भाई, तो मैन्युफैक्चरिंग होगा, है ना, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये बोल सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज हो गया। कंस्ट्रक्शन का काम ये भी करेगा, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ये सब जो होता है वो ये सब का यही हो जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का काम। ठीक है, ये सब सारा चीज़ एग्जाम्पल्स के अगर तौर पर देखा जाए तो फ्लोर मिल गया, हम एक बेस एग्जाम्पल्स को लेके चल रहे हैं। फ्लोर मिल में गेहूं पहुंच गया भाई, अब ये क्या करेगा, गेहूं को रख के थोड़े वहाँ पर से फिर से गेहूं बनाएगा, नहीं, अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ब्रेड। ठीक है, ये बनाएगा ब्रेड। तो इसका काम क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का, ब्रेड बनाने का, क्योंकि मार्केट में ब्रेड का डिमांड है ना, गेहूं का डिमांड नहीं है। ब्रेड चाहिए हमको गेहूं नहीं चाहिए, हमको ब्रेड चाहिए, हम घर में ब्रेड नहीं बना सकते तो मेरे को ब्रेड चाहिए, तो ब्रेड मिल जाता है। उसी तरीके से अगर स्टील प्लांट्स का देखा जाए, ठीक है, स्टील प्लांट्स का देखा जाए तो वो क्या करके देता है भाई, तो आयरन बना देता है। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सब क्या चीज़ में आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, एस बोले तो सेकेंडरी सेक्टर में। अब बात उठता है कि इसका GVA में कितना कंट्रीब्यूशन है भाई, तो इंडिया GVA में इसका जो कंट्रीब्यूशन है, GVA में जो इसका जो कंट्रीब्यूशन जो है ना वो है 24-25 के हिसाब से, 2024-25 के हिसाब से 27.62%। ठीक है, 27.62%। तो इतना ये चीज़ है। ठीक है, आई होप कि आपको सेकेंडरी सेक्टर समझ में आ गया होगा कि क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ इसमें आता है। ठीक है, तीसरा बात करते हैं टर्सरी सेक्टर। तीसरा क्या चीज़ है भाई, तो टर्सरी सेक्टर। तीसरा क्या है, टर्सरी सेक्टर। और ये चीज़ हम लोग को क्या देता है भाई, ये डायरेक्टली हम लोग को सर्विस अवेलेबल कराता है। ये क्या करवाता है, सर्विस अवेलेबल कराता है। ठीक है, इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सर्विस देता है किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये प्रोवाइड कराता है सर्विसेज टू किसको, प्राइमरी को भी, यानी कि प्राइमरी सेक्टर को भी सर्विस देता है और सेकेंडरी सेक्टर को भी सर्विस देता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को जो सर्विस देता है ना वो हो जाता है टर्सरी सेक्टर में। जैसे एग्जांपल्स में अगर बात करते हैं, ठीक है, एग्जांपल में बात करते हैं तो हमारा बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, बैंकिंग हो गया। दूसरा हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर क्या आ गया, जैसे हेल्थ केयर आ गया, है ना, हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हो गया। तीसरा जैसे एडुकेशन हो गया, है ना, एडुकेशन हो गया, है ना, हम लोग किस में आ गए, टर्सरी सेक्टर में, एडुकेशन दे रहे हैं हम। ठीक है, तो वो टर्सरी सेक्टर में आ गया। एग्जाम्पल्स अगर देखते हैं तो क्या होगा, अब देखो गेहूं पहुंच गया फैक्ट्री में बन गया ब्रेड, तो अब कौन आएगा भाई, तो डिलीवरी बॉय आएगा और बोलेगा कि हम क्या करेंगे, ब्रेड को स्टोर्स में पहुंचा देंगे। तो ये ब्रेड को कहाँ लेके जाएगा भाई,
तो स्टोर्स में लेके जाएगा, ठीक है, स्टोर्स में लेके जाएगा। जैसे बैंक, बैंक क्या करेगा भाई, तो बैंक क्या करेगा, लोन देगा। लोन किसको देगा भाई, लोन टू फैक्ट्रीज, ताकि वो अपना काम कर सके, अच्छा से सब कुछ कर पाए, ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। फिर यहाँ बात उठता है कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है जीवीए में, तो इंडियाज़ जीवीए में इसका जो कंट्रीब्यूशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अराउंड 55.34%, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा है। और ये एक तरीके से लार्जेस्ट, एक तरीके से क्या लार्जेस्ट ही हो गया ना, बहुत ज़्यादा है तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो हमारा जो जीवीए जो है ना इस पर काफ़ी मात्रा में डिपेंडेंट है, टर्सरी सेक्टर पर, सर्विसेज पर। अगर सर्विस नहीं रहेगा तो गेहूं जहां उपजा है वहीं रह जाएगा, वहां से हम लोग के घर तक जो ब्रेड है, पिज्ज़ा है, ये सब चीज़ नहीं पहुंचेगा। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा, समझना होगा। देखिए ऐसे ही सिंपल भाषा में, डेली लाइफ के जो भाषा में, लैंग्वेजेस में हम लोग को समझना पड़ता है, और समझ लेते हैं तो ना दिमाग में बैठा रहता है, सबकॉन्शियसली बैठ जाता है कि हाँ भाई चलो ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में कौन सा कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेक्टर जो कि है चौथा, क्वार्टरनरी सेक्टर, है ना। क्या हम लोग को पढ़ना है, क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी सेक्टर, ये चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, क्वार्टरनरी सेक्टर। ओके, अब ये जो सेक्टर जो है ना ये है टोटली नॉलेज बेस्ड, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर भैया नॉलेज है तभी ये सेक्टर चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगा, ठीक है। नॉलेज बेस्ड क्या क्या हो जाता है भाई, हाँ, नॉलेज बेस्ड, ये नॉलेज बेस्ड सेक्टर है। सिंपल सा बात है, नॉलेज है तो ये सेक्टर चलेगा, अदरवाइज फिर कोई उपाय नहीं है, कहानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो काम जो हो गया एक तरीके से हो गया क्या भाई, वो एडवांस सर्विसेज हो गया, ठीक है, ये एडवांस सर्विसेज में आता है। अब एडवांस सर्विसेज कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें हो सकता है बहुत सारा चीज़, जैसे रिसर्च हो गया, है ना, रिसर्च हो गया, और हो सकता है डेवलपमेंट हो गया, किसी तरीके से डेवलपमेंट, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, आईटी सेक्टर हो गया, सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर ये सब जो बनता है एक तरीके से, ठीक है। तो नॉर्मली क्या हो जाता है कि जो काम जो हो जाता है, ये तो हो गया कि हाँ चलो भाई रिसर्च हो रहा है, डेवलपमेंट और आईटी, तो काम कैसा हो गया भाई, तो डेटा एनालिसिस का जो काम होता है आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ना, और आने वाला टाइम डेटा का ही है, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं, डेटा एनालिसिस वाला काम हो गया। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम जो हो गया, सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहा है, फिर इससे रिलेटेड R&D हो गया, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो गया, ये सब ज़्यादातर करके काम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे आप देख लीजिए IT इंजीनियर्स वगैरह, है ना, IT इंजीनियर्स जो होता है, IT इंजीनियर्स ये क्या करेगा भाई, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, अलग अलग कंपनीज़ के लिए अलग अलग तरीके का ये वो सब। अगर साइंटिस्ट देखते हैं तो जैसे अगर मान लीजिए साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट का भी तो काम होता है ना, साइंटिस्ट क्या काम कर रहा है, तो जैसे नासा बोल रहे हैं, इसरो, नासा ही याद आता है, इसरो में अपना बहुत सारा स्पेस से रिलेटेड काम हो रहा है, तो नॉलेज बेस्ड काम है, ठीक है ना। यही साइंटिस्ट है जो हम लोग को ये बताता है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी कैसे कैसे होना चाहिए, तो रिन्यूएबल एनर्जी में काम हो रहा है ये चीज़, तो ये सब बिना साइंटिस्ट का नहीं हो सकता। यानी कि ये सेक्टर एक ऐसा है जो कि पूरा का पूरा क्या हो गया, नॉलेज बेस्ड सेक्टर हो गया। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन नहीं, सॉरी, टॉपिक क्वार्टरनरी सेक्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। पांचवा जो आता है जो कि इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है, नॉर्मली तो बुक्स वगैरह में नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये होता है क्वीनरी सेक्टर, ठीक है। ये होता है क्या भाई, क्वीनरी नहीं, क्वीनरी सेक्टर, ठीक है, ये क्वीनरी सेक्टर हो गया। इससे रिलेटेड हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या, ये जो है ना ये पूरा का पूरा हाई लेवल डिसीजन मेकर जो होता है ना, वो डिसीजन जो लेता है, ठीक है ना, मतलब थिंक टैंक कर लो, वो चीज़ हो गया। तो ऐसा बोल सकते हैं हाई लेवल डिसीजन, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए भाई, स्पेलिंग हमको उतना पता नहीं है, हम बस लिख दे रहे हैं, हाई लेवल डिसीजन मेकर हो गया, ये सब सारा चीज़ हो गया, ठीक है। इसमें जो सर्विसेज जाएगा ना वो आएगा एक तरीके से बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, टॉप टीयर सर्विसेज नहीं होता, एक तरीके से बोल सकते हैं टॉप टीयर में लोग रहते हैं जो, ठीक है ना, टॉप टीयर सर्विसेज मतलब बहुत ही अच्छा सर्विसेज वाला में। सर्विसेज उसका मतलब भी क्या, जो क्या बनाता है, जो फ्रेम कर रहा है पॉलिसीज़ को, जो फ्रेम कर रहा है पॉलिसीज़ को, पॉलिसीज़ बना रहा है, आइडियाज़ बना रहा है, ये सब आइडियाज़ भी हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ जो क्रिएट कर रहा है टॉप टीयर सर्विसेज, इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज़ गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस। इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड कॉलर प्रोफेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गोल्ड कॉलर प्रोफेशन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, जैसे CEOs हो गया, CEOs ऑफ कंपनीज, ये सब हो गए। फिर पॉलिसी मेकर्स हो गए,
ठीक है, पॉलिसी मेकर्स हो गए, फिर साइंटिस्ट हो गए, इसमें भी साइंटिस्ट आ जाते हैं, वो भी तो बहुत डिसीजंस लेते हैं ना, साइंटिस्ट हो गए, फिर लॉयर्स हो गए, ठीक है, लॉयर्स हो गए, ये सब लोग किस में आ जाएंगे भाई, तो क्वीनरी सेक्टर्स में आ जाता है। जैसे अगर एग्जांपल्स में देखा जाए, जो पीएम मोदी है हम लोग के, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो ये क्या बनाएंगे भाई, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है ना। अलग बात है कि ये नहीं बनाते हैं, इससे रिलेटेड जैसे निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है, वो सब चीज़, आरबीआई के गवर्नर है, ये सब लोग मिले हुए, बट कंट्रोल तो इन्हीं के हाथ में है, पीएम मोदी के हाथ में। जैसे सीईओ ऑफ मान लेते हैं टाटा, ठीक है ना, टाटा, तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, न्यू ईवी लॉन्च करना है, न्यू ईवी लाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये सब लाना है, तो ये सब चीज़ काम हो रहा है, इस पर काम हो रहा है, तो ये हो गया हमारा क्वीनरी सेक्टर में आ जाता है। क्लियर हो गया। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सेक्टर समझ में आया होगा। कौन कौन सा सेक्टर हम लोग पढ़ लिए, प्राइमरी सेक्टर पढ़ लिए, फिर सेकेंडरी सेक्टर पढ़ लिए, फिर क्या पढ़ लिए, प्राइमरी पढ़ लिए, सेकेंडरी पढ़ लिए, टर्सरी सेक्टर पढ़ लिए, फिर क्वार्टरनरी सेक्टर पढ़ लिए, फिर क्वीनरी सेक्टर पढ़ लिए। ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल्स लेके हम लोग समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल से पूरा का पूरा और चारों पाँचों सेक्टर जो है वो अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। क्या है भाई, तो इसको हम नाम दिए हैं दैट इज़ पिज्जा इकोनॉमी। ठीक है, ये पिज्जा इकोनॉमी है। समझते हैं क्या है ये पिज्जा इकोनॉमी। ठीक है, पिज्जा इकोनॉमी इसको समझते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको ध्यान में रहेगा भी। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी में हम लोग पढ़े है ना, सबसे पहले प्राइमरी में पढ़े। तो प्राइमरी में क्या हुआ भाई, तो जो फार्मर्स जो था है ना, फार्मर्स जो था वो क्या बनाया भाई, तो वीट प्रोड्यूस किया है ना, ये वीट प्रोड्यूस किया, टोमेटो प्रोड्यूस किया, ये सब चीज़, ये सब हो गया किस में आ गया भाई, तो प्राइमरी में। सेकेंड में आता है सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। अब फार्मर जो वीट जो बनाया, टोमेटो जो बनाया, वो कहाँ गया भाई, फैक्ट्री में गया। तो फैक्ट्री में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में गया। अब फैक्ट्री में जाने के बाद इसके साथ क्या हुआ, क्या बन गया, फ्लोर बन गया, बोले तो आटा बन गया, मैदा बन गया, जो भी बन गया, चीज़ बन गया। ठीक है, फिर सॉसेस बन गया, ठीक है, सॉसेस वगैरह बन गया। ये चीज़ हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा टर्सरी सेक्टर हो गया। ठीक है, टर्सरी सेक्टर हो गया। अब टर्सरी सेक्टर में क्या हो गया भाई, ये सब चीज़, अब जो फ्लोर बना है, चीज़ बना है, सॉसेस बना हुआ है, ये क्या जाएगा भाई, ये सर्विस दे रहा है ना, तो हो सकता है कि ये पिज्ज़ा डिलीवरी करेगा, तो डिलीवरी बॉय इसमें आ गया है ना, पिज्ज़ा डिलीवरी। और प्लस यही सर्विसेज में ऑनलाइन पेमेंट भी आ गया, ऑनलाइन पेमेंट भी आ गया, जो कि किसके थ्रू हो जा रहा है, बैंक के थ्रू हो जा रहा है। ठीक है ना, यूपीआई हो जा रहा है, ये सब सारा लोग अपना अपना सर्विस दे रहे हैं। चौथा में आ जाते हैं टर्सरी के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, क्वार्टरनरी है ना, क्वार्टरनरी सेक्टर, ये चीज़ पढ़े। तो क्वार्टरनरी सेक्टर इस कैसे से रिलेट कर सकते हैं पिज्जा से भाई, तो क्वार्टरनरी सेक्टर में क्या हो गया, ऐप डेवलपमेंट हुआ है ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नॉलेज बेस्ड सेक्टर जो था, ऐप डेवलपमेंट हुआ किसके लिए भाई, तो जैसे जोमेटो के लिए है ना, जोमेटो के लिए हो गया, फिर आपका स्विगी के लिए हो गया। ठीक है, ये सब ब्लिंकिट के लिए हो गया, ये सब चीज़ के लिए क्या हो गया, ऐप डेवलप कर दिया। ये कौन किया होगा, ये तो किया होगा, जाहिर सी बात है ना, कौन किया होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर ही तो किया था, तो सॉफ्टवेयर बन गया एक तरीके से। ठीक है, चलिए, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आ गया क्वीनरी सेक्टर। ठीक है, क्वीनरी सेक्टर। अब इस सेक्टर में कैसे रिलेट कर देंगे, तो ये क्वीनरी सेक्टर जो होता है ना, वो हो गया मान लीजिए फूड मिनिस्टर। ठीक है, अब कोई भी चीज़ खाने को जा रहा है, पूरे बाजार में बिक रहा है, तो वो खाना सही है गलत है, ठीक है ना, ये सब चीज़ क्या हो रहा है वो तो करना पड़ेगा ना, तो फूड मिनिस्ट्री रेगुलेट्स करेगा इसको है ना, सब क्या चीज़ को भाई, तो हाइजीन देखेगा, हाइजीन देखेगा। इससे रिलेटेड एक होता है जैसे FSSAI का लाइसेंस जो लगता है, ठीक है ना, फूड सैंपल सर्वे वाला, ये जो लाइसेंस देता है कि हाँ ये खाने लायक है कि नहीं, हाइजीन हो गया, फिर डिफरेंट हेल्थ हो गया, ये सब चीज़ को देखेगा। क्योंकि अगर खाने के बाद किसी कोई बीमार हो जाता है तो फिर समस्या है ना भाई, तो फिर वो कैसे पास हुआ, कैसे लोगों तक पहुँचा, नहीं पहुँचना है, तो ये सब सेक्टर्स बन जाता है, ये सब डिपार्टमेंट्स तैयार हो जाता है। तो समझ में आ गया ये इसका वो पिज्जा इकोनॉमी हम लोग क्यों नाम दिए, दैट इज़ प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी में पहुँचा, क्वार्टरनरी में पहुँचा और क्वीनरी में पहुँचा। आई होप कि ये पूरा का पूरा पिज्जा इकोनॉमी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, चलिए भाई समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। अब क्लासिफिकेशन इकोनॉमी थोड़ा सा ब्रॉड है, उसको हम लोग एक एक करके समझते जाते हैं है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी,
ये चीज़ हम लोग देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। चलिए, तो सबसे पहला क्या होता है, अगर मानते हैं पहला, अगर बात करते हैं बेस्ड ऑन रोल ऑफ गवर्नमेंट पर, ठीक है, बेस्ड ऑन रोल ऑफ गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट के बेसिस पर कितना क्लासिफिकेशन किया गया, कितना पार्ट बनाया गया है इकोनॉमी का। तो सबसे पहला यानी कि ए नंबर में हम अगर बात करते हैं तो आ जाता है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब ये है क्या, ये देखिए, ये जो इकोनॉमी जो होता है ना, वो होता है मार्केट ड्रिवन, इसको मार्केट ही चलाता है, ठीक है, मार्केट से रिलेटेड होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं मार्केट ड्रिवन, ठीक है, मार्केट ड्रिवन ये हो गया। अब मार्केट ड्रिवन हो गया तो इसमें होगा क्या, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंट्रोल किसके हाथ में होता है, तो कंट्रोल जो होता है ना वो होता है बिजनेस ओनर, ठीक है, बिजनेस ओनर हो गया, इसमें हो गया बहुत सारा, फिर मार्केट फोर्सेस हो गया, है ना, मार्केट फोर्सेस हो गया, ये सब इसी की वजह से चल रहा था, ये कंट्रोल कर रहा होता है। इसका गोल क्या होता है, तो अगर गोल देखा जाए ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अगर गोल के बारे में बात करें तो इसका सीधा और सीधा एकदम सिंपल सा काम है, ओनली प्रॉफिट करना, ओनली प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट से मतलब है भाई, इसको नहीं मतलब है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट मिल जाएगा ये खुश है, ठीक। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है ना, कंज्यूमर जो होता है, ठीक है ना, कंज्यूमर जो होता है ना वो होता है किंग, वो क्या होता है, किंग, क्योंकि अगर कंज्यूमर अच्छा नहीं रहा, कंज्यूमर नहीं पकड़ाया तो इन लोग का कुछ चलने वाला नहीं है, तो कंज्यूमर इज द किंग, सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल्स में देख लो, एग्जाम्पल में अगर हम लोग देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल में देख लो, जैसे एप्पल है, ठीक है ना, ये क्या है, मार्केट ड्रिवन है, ठीक है ना, जनता को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, जनता अपने हिसाब से देख रहा है और उस पर वो वॉच कर रहा है और उसी हिसाब से प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अमेज़ॉन हो गया, ठीक है ना, अमेज़ॉन हो गया, फिर फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब चीज़ क्या है, मार्केट ड्रिवन हो गया, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आ जाता है, ये सब सारा एग्जांपल्स में। तो ये ध्यान में रखना है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंट्रोल किसके हाथ में है, उसका गोल क्या होता है और वो किसके थ्रू चल रहा होता है, कौन उसमें किंग है, तो कंज्यूमर उसमें किंग है। एग्जांपल्स हम बता ही दिए हैं, एप्पल है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अगर आप लोग को कुछ पता है एक एग्जाम्पल्स, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये हो गया बेस्ड ऑन रोल ऑफ गवर्नमेंट पर ए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब इसी में आते हैं बी, ए हो गया, एक आते हैं बी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बाद आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। अगर स्लो लग रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, क्योंकि लिखने में तो टाइम लगता ही है, और उसके बाद क्या होता है ना कि बहुत सारा स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, तो उनको ना बहुत ज़रूरी हो जाता है एक एक चीज़ को समझाना। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा भाई, तो ये होता है गवर्नमेंट ओन, ठीक है। इसका मालिक कौन है, ये इसका मालिक है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड होता है ये, ठीक है, ये चीज़ हो गया। चलो भाई, गवर्नमेंट ओन्ड हो गया। अब अगर इसका कंट्रोल किसके, अब जब गवर्नमेंट ओन्ड है तो इसका कंट्रोल किसके पास रहेगा, वही आप सोचो, इसका कंट्रोल किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ड्रिवन हो गया ये, ठीक है, ये गवर्नमेंट ड्रिवन हो गया, ठीक है। इसका गोल क्या होगा, इसका गोल क्या हो सकता है, तो इसका गोल होता है क्या भाई, सोशल वेलफेयर। इसको प्रॉफिट से नहीं मतलब है, सोशल वेलफेयर, इसको प्रॉफिट से नहीं मतलब है, नॉट प्रॉफिट, नॉट, इसको कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहिए, ठीक है। चलो भाई, अब इसमें कंज्यूमर का क्या काम है, कंज्यूमर का काम है बट वो लिमिटेड है, कंज्यूमर का काम है तो बट वो लिमिटेड बाई चॉइस है, कि गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है कुछ एसेंशियल्स चीज़ को, ये वो, जैसे हमारा पीडीएस सिस्टम होता है वो सब चीज़, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होगा भाई, तो ये लिमिटेड चॉइस में आ जाता है, लिमिटेड चॉइस। ये कंज्यूमर के हिसाब से उतना नहीं चलता है, बट हाँ थोड़ा बहुत है जो बेसिक्स है उसके बेसिस पर चल सकता है। अगर एग्जांपल्स देखा जाए, अगर एग्जांपल देखा जाए सोशलिस्ट इकोनॉमी का, तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एक कंट्री है दैट इज़ क्यूबा, ठीक है ना। ये क्यूबा, ये क्या कर रहा है ना, ये पूरा का पूरा कंट्रोल किस पर है, ये क्यूबा का कंट्रोल है हेल्थ पर, और पूरा का पूरा कंट्रोल है एडुकेशन पर, ठीक है ना, हेल्थ और एजुकेशन पूरा का पूरा इस पर, इसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया, वो ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ये गवर्नमेंट इसको कैसे ड्रिवन कर रहा है, कैसे ये नॉन प्रॉफिटेबल है, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड चल रहा है, तो ये सब सारा चीज़ इसमें आ जाता है।
ठीक है, चलिए ये तो बी हो गया। चलिए सी में आते हैं हम लोग, इसी का यानी कि गवर्नमेंट के बेसिस पर रोल, बेस्ड ऑन रोल ऑफ गवर्नमेंट जो था ना, उसमें सी नंबर में आते हैं। तो सी नंबर में कौन सा हो गया, सी नंबर में हमारा आएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या आएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये देखिए मिक्स्ड है, इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या क्या होगा भाई। तो इसमें होगा भाई पब्लिक भी इसमें घुसा हुआ है और प्लस प्राइवेट भी। ठीक है, पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, बोल सकते हैं गवर्नमेंट भी हो सकता है, घुस सकता है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इसका गोल क्या है, इसका जो अगर गोल देखा जाए तो इसका गोल है प्रॉफिट भी है, ठीक है, प्रॉफिट भी है और वेलफेयर भी है। ठीक है, वेलफेयर भी इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारा, जैसे देख लीजिए यूपीआई। ठीक है, इससे प्रॉफिट भी हो रहा है सरकार को और जनता लोग को फ़ायदा भी हो रहा है। ठीक है ना, बहुत सारा चीज़ आसान हो गया उसके लिए। तो ये यूपीआई जो है ना बहुत ही अच्छा आ जाता है इसके गोल में, यानी कि एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। कंज्यूमर को अगर देखा जाए इसमें, ठीक है, कंज्यूमर का अगर काम किया जाए, देखा जाए तो कंज्यूमर क्या करता है, थोड़ा बहुत चॉइस एग्जिस्ट है, मतलब कि अगर गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर रहा है, थोड़ा बहुत तो इंटरेस्टेड है कंज्यूमर का भी। जैसे देख लीजिए कंज्यूमर क्या है भाई, तो एग्जिस्टिंग चॉइस है। ठीक है, एग्जिस्टिंग चॉइस बोल सकते हैं गवर्नमेंट के पास। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है भाई, तो फूड। ठीक है, फूड हो गया, फ्यूल हो गया, फूड होगा, फ्यूल होगा, ये सब चीज़ किस में आ गया, मिक्स्ड इकोनॉमी में। इंडिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, इंडिया जो है ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे आईटी सेक्टर देख लीजिए, इसका रेलवे देख लीजिए, ये सब में क्या है, आदमी मतलब कि पब्लिक भी इंटरफेयर कर चुका है, प्राइवेट भी है ना, और गवर्नमेंट तो लगा हुआ है ही। तो ये चीज़ क्या हो गया भाई, तो आईटी हो गया, रेलवे हो गया, बहुत सारा, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में हो गया, है ना, बहुत सारा चीज़ में है जो मिक्स्ड फॉर्म में मिला हुआ है। तो इंडिया बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो ध्यान में रखना है, मिक्स्ड इकोनॉमी भी हमारा हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी में पहला था बेस्ड ऑन रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो बेस्ड ऑन रोल ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस पर देखिए, पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा क्या देखें, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये तीन था। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट स्टेजेस, है ना। दूसरा में आ जाते हैं बेस्ड ऑन डेवलपमेंट स्टेज, यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर। ठीक है, डेवलपमेंट स्टेजेस, ये चीज। चलिए तो इसमें देख लेते हैं कितना है भाई। तो सबसे पहला आता है ए में, दैट इज डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा भाई, डेवलप्ड इकोनॉमी। अब डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए डेवलप्ड इकोनॉमी कौन सा होगा, जिसका पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बोल दीजिए, ग्रॉस नेशनल इनकम बोल दीजिए, है ना, पर कैपिटा इनकम जो होगा वो होना चाहिए, ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू किया गया है, वो होना चाहिए ग्रेटर देन कितना डॉलर, 12,695, यानी कि $12,695 से ज़्यादा होना चाहिए हर एक इंसान का। ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम। और ये किसके थ्रू बनाया गया है भाई, तो अकॉर्डिंगली वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक इसको मतलब पूरा का पूरा मीज़र तैयार करके दिया है। वर्ल्ड बैंक बोला है कि भाई ऐसा होगा तभी हम बोलेंगे कि वो डेवलप इकोनॉमी में आता है। अब डेवलप्ड इकोनॉमी है तो यहाँ क्या क्या हो सकता है, यहाँ होगा हाईटेक, पूरा का पूरा हाई टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा होगा। फिर इंडस्ट्रीज़ बहुत होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा हैवी तरीके से, इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, है ना, इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ हो गया। फिर क्या होगा भाई, तो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रा हो गया। अब इंफ्रा में बहुत सारा चीज़ आ जाता है, जैसे इसमें रेलवे हो गया, है ना, रेलवे हो गया, फिर स्कूल्स हो गया, ठीक है, एजुकेशन जिसको बोल सकते हैं, है ना, ये सब सारा चीज़ तैयार हो जाता है इसमें। तो हाई टेक्नोलॉजी के साथ में आ गया। एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए, ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो यूएसए इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छा है। फिर जापान देख लीजिए, टेक्नोलॉजी में माहिर है ना, हर चीज़ में। जर्मनी देख लीजिए, इसके बिना कार नहीं इधर उधर जा सकता है, यानी कि ये पूरा का पूरा कार बनाने के लिए एकदम पूरा वर्ल्ड फेमस है। यूएसए हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब कौन सा कंट्रीज में आता है, ये सब कौन सा इकोनॉमी में आता है, ये सब आता है डेवलप्ड इकोनॉमी में। ठीक है, तो ध्यान में रखना है डेवलप्ड इकोनॉमी में। दूसरा क्या आता है, डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है,
दूसरा क्या आएगा भाई, तो डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक, चलो भाई डेवलपिंग इकोनॉमी का बात करते हैं। अब जब डेवलप का तो उतना रुपया था ना, $12,695। इसका पर कैपिटा इनकम क्या होना चाहिए, तो पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना, PCI, ये इसका इनकम कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 1046 से लेकर $12,695 का, ठीक है ना। बट इसमें भी कैच है, इसमें भी कैच क्या है भाई, इसमें दो तरीके का है। इसमें है, एक है लोअर मिडिल, ठीक है, एक है लोअर मिडिल। तो लोअर मिडिल में अगर देखा जाए तो ये है 1046 से लेकर $4,095, $4,095। अगर ये है तो वो लोअर मिडिल में आएगा। अगर अपर मिडिल में आना है, ठीक है, अगर अपर मिडिल में आना है तो ये हो जाएगा 4,096 से, ठीक है, 4,096 से $12,695 के बीच में। ये चीज़ अगर यहाँ आ जाता है तो ये अपर मिडिल में आ जाएगा। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो लोअर मिडिल के लिए इंडिया एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और अपर मिडिल के लिए चाइना एग्जाम्पल है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल्स आसानी से हो सकता है। बात करते हैं इसका ग्रोथ कैसा होता है भाई। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होता है ना, उसमें होता है रैपिड ग्रोथ। इसमें क्या होगा, रैपिड ग्रोथ होगा, बहुत ही अच्छे से, मतलब ये इसका जो कर्व जो निकलेगा ना, बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा, ठीक है, रैपिड ग्रोथ होगा। बट एक चीज़ अनफॉर्चुनेटली आ जाता है, पॉवर्टी इसमें आएगा, गरीबी थोड़ा सा होगा। क्यों होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो पॉवर्टी का चांसेस बनता है। ग्रोथ रैपिडली होगा क्योंकि कंज्यूमर्स इसके पास बहुत है, बट कुछ ना कुछ एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी ये ध्यान में रखना है। मेनली इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये पर कैपिटा इनकम की कितना से कितना तक है, और इसमें दो चीज़ था, लोअर मिडिल और अपर मिडिल। बात करते हैं तीसरा, डेवलपिंग कंट्री हो गया, डेवलप कंट्री हो गया। अब बात करते हैं हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। तीसरा ये कौन सा जाएगा भाई, तो इसमें होगा अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इसमें क्या होगा, इसको देख लेते हैं। तो इसका जो पर कैपिटा इनकम होगा, PCI और GNI भी बोल दे सकते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। ये चीज़, ये क्या होगा भाई, तो ये लेस देन हो जाएगा कितना, $1046, ये $1,460 से कम हो जाएगा। यानी कि अगर इतना है, इसका मतलब ये बोला जा सकता है कि ये लो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जोन में है, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब अंडर डेवलप्ड है तो पॉवर्टी तो भर भर के होगा भाई, पॉवर्टी तो होगा ही। ये क्या हो सकता है भाई, तो यहाँ पर वीक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वीक इंफ्रा, ठीक है। वीक इंफ्रा होने का मतलब क्या हो गया भाई, ये पूरा का पूरा पॉवर्टी है, वीक इंफ्रा है, ये पूरा का पूरा डिपेंड होगा किस पर, डिपेंड ऑन ओनली एग्रीकल्चर सही है तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान, ठीक, ये हो गया एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है हैती, ठीक है ना, हैती भी अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी पॉवर्टी है, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये डेवलपमेंट, ये डिपेंडेंट अपॉन, ये हो गया क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर है। तो ये सब अंडर डेवलप्ड में आ जाएगा, इसको ऊपर आने में बहुत टाइम लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। लो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। तो हमारा ये इसमें कौन कौन सा हो गया भाई, इसमें अगर बेस्ड ऑन डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में देखें तो डेवलप्ड इकोनॉमी देख लिए, डेवलपिंग इकोनॉमी देख लिए, और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी भी देख लिए। अब बात करते हैं हम लोग बेस्ड ऑन ग्लोबल रिलेशन। अब ग्लोबल रिलेशन करने का मतलब दूसरे कंट्री से हमारा क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ट्रेड व्रेड अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसके बेसिस पर है। तो दूसरे यानी कि ग्लोबल दूसरे कंट्री के बेसिस पर देख लेते हैं। तीसरा है ना, ये हो जाता है बेस्ड क्या हो रहा है, हाँ, बेस्ड ऑन ग्लोबल रिलेशन, ठीक है, इस पर है। इसका बात कर लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है ए नंबर, दैट इज ओपन इकोनॉमी, ठीक है ना, खुला
खुल गया है इसका दरवाज़ा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है, ओपन इकोनॉमी होगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें बड़ा अच्छा चीज़ एक चीज़ है, इसमें होगा क्या, पहला चीज़ ये होगा कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बड़ा ही मतलब ये देता है, अलाउ करता है, एकदम मस्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पर। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, गुड बोल सकते हैं, यहाँ पर गुड लिख देते हैं, गुड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा तो करेंसी एक्सचेंज मार्केट भी बनेगा, है ना, तो करेंसी, क्योंकि अब फॉरेन वाला से पैसा आ रहा है तो उसको तो करेंसी एक्सचेंज करना पड़ेगा ना भाई, तो करेंसी एक्सचेंज मार्केट भी होगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा भाई, तो फ्री ट्रेड होता है, फ्री ट्रेड एक तरीके से बोल लीजिए, है ना, फ्री ट्रेड बोले तो इम्पोर्ट होगा अच्छा, ठीक है, फिर एक्सपोर्ट होगा अच्छा, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकदम फ्री, एकदम मस्त, आओ जाओ काम करो। एग्जाम्पल इसका बहुत ही अच्छा हो जाता है, कौन सा, सिंगापुर, एग्जाम्पल है सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर एक टाइम पर कुछ नहीं था, आज देख लो मतलब हाईटेक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं, सिंगापुर बहुत ही अच्छा है। यहाँ कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं है, तो नो ट्रेड बैरियर, ठीक है, नो ट्रेड बैरियर। और इसका बेनिफिट इसको क्या पता है, क्या मिला है पता है, इसका जो ट्रेड जो है ना, पूरा ट्रेड जो होता है, हाँ, नो ट्रेड बैरियर की वजह से इसका जो ट्रेड है, ध्यान से समझिएगा कितना इंटरेस्टिंग है, इसका जो टोटल ट्रेड है वो इस कंट्री का जीडीपी जो है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, इससे क्या हो जाता है पता है, प्लस जाता है 300%, इससे प्लस जाता है, मतलब जितना जीडीपी है ना उसका 300% ज़्यादा ये लोग ट्रेड कर लेता है बाहर से। तो सोचो यहाँ का इकोनॉमी किस लेवल का होगा, तो जाए इसलिए ये किस में आ जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ जाता है, और ये ओपन इकोनॉमी में है, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है एकदम मस्त, ठीक है। ये तो हो गया सिंगापुर का कहानी, ये तो सिंगापुर का कहानी हो गया। अगर बात करते हैं जर्मनी का, देख लीजिए, तो जर्मनी का भी वही हिसाब है, ठीक है। जर्मनी ये दुनिया भर का कार एक्सपोर्ट कर लेता है, कार एक्सपोर्ट कर लेता है, और ये क्या है भाई, टॉप है, टॉप लेवल पर बैठा हुआ है, एकदम माथा पर सबका बैठा हुआ है कार को लेके। कार मेरे यहाँ ऐसी होगा कोई उपाय नहीं है, हाँ अपना अपना कंट्री का कुछ होता है, अपना अपना कार कंपनी से, जैसे टाटा है, बट उसको भी तो कुछ सामान लाना पड़ रहा होगा, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से सामान नहीं जा रहा है, यहाँ से भी बहुत सामान जा रहा है बाहर में, बट जर्मनी है बना हुआ, इंजन वहाँ से बन रहा है, वहीं से स्टार्ट हुआ, फोर्ड वोर्ड सब चीज़ें, BMW, रोल्स रॉयस, ये सब कुछ वहीं का है, ठीक है। चलो भाई, तो आते हैं नेक्स्ट में, ये तो ओपन इकोनॉमी हो गया। बी में आते हैं हम लोग इसका क्लोज्ड इकोनॉमी में। अब जैसा कि ओपन इकोनॉमी में सब बहुत सारा बेनिफिट था, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होगा, बेनिफिट तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई, तो मिनिमम और ऑलमोस्ट नो, यानी कि मिनिमम बोल सकते हैं और ऑलमोस्ट नो ही बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट नो। क्या यहाँ पर नहीं होगा, फॉरेन ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। ये सेल्फ रिलायंट होता है, ये क्या होता है, सेल्फ रिलायंट होता है। सेल्फ रिलायंट होने का वजह यही है कि यहाँ पर एक ठो आदमी है जो पागल है, जो राजा जैसा काम कर रहा है, और कुछ नहीं है, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बेसिस पर, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ठीक। एग्जाम्पल ले लीजिए, अब आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल कौन सा होगा, दैट इज नॉर्थ कोरिया, नन अदर दैन नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। ये इसको आइसोलेटेड इकोनॉमी भी बोलते हैं, आइसोलेटेड इकोनॉमी भी बोलते हैं, चुपचाप से, ठीक है, आइसोलेटेड इकोनॉमी में। नॉर्थ कोरिया के बाद एक तो और एग्जांपल है, ये एग्जांपल है अल्बानिया। अल्बानिया एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, 90s 80s 70s के टाइम में, 70s 80s के टाइम पर ये ऐसा ही था जैसा नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया का भी वही हाल होगा जो अल्बानिया का हुआ होगा, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, हिस्टोरिकली में आ जाता है, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक्चुअली क्लोज्ड इकोनॉमी में होगा क्या ना, एक आदमी होगा, एक सिंगल बंदा होगा जो सबको क्या कर रहा होगा, नचा रहा होगा, सबको बोल रहा होगा कि नाचो, तुम भी नाचो, तुम भी नाचो, हम सब कुछ करके देंगे यहाँ पर, बाकी तुमको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और ये सब रिलाई करा देता है इसी पर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्रूएल्टी में आ जाता है, तो ये इसको हम लोग क्या बोल देते थे, क्रूएल शासक बोल देते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी में एक तरीके का, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या हो गया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी हमारा हुआ कंप्लीट, ठीक है। तो अगर हम लोग जितना भी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ये सब चीज़ जो पढ़े हैं, ठीक है, अगर उसको हम लोग सम अप करते हैं तो हमारे पास आता है मेनली 3 चीज़। अब 3 चीज़ क्या आता है ना, मेनली 3 चीज़ जो हम लोग शुरुआत से जो कर सकते हैं। एक आया हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, इसको थोड़ा मोटा से लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, एक आया क्या भाई, तो कैपिटलिस्ट
इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या पढ़े, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक अ मॉल। एक मॉल में यही चल रहा है, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो इसको प्रॉफिट मिलता है, ये चुपचाप से शांत रहता है, हमको और कुछ नहीं चाहिए भाई। दूसरा कौन आया भाई, तो दूसरा आया सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको क्या चाहिए, ये बोला कि हमको देखो प्रॉफिट नहीं चाहिए, हम सोशल के लिए आए हैं, समाज के लिए आए हैं, तो हम राशन शॉप खोल देते हैं। जैसे गवर्नमेंट के थ्रू राशन शॉप खुल जाता है ना, पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, पीडीएस के थ्रू। और इसमें क्या रखा जाता है भाई, फिक्स्ड प्राइस रख दिया जाता है। इसमें प्राइस क्या है, फिक्स्ड है, एक बार सरकार तय कर दिया कितना दिया जाएगा तो इतना ही दिया जाएगा, भले घटे बढ़े, महंगाई भले कितना भी चला जाए। फिर बात आता है मिक्स्ड इकोनॉमी का, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हम लोग क्या देखें भाई, तो इसमें हो गया क्या, इसमें मॉल भी है, ठीक है, इसमें मॉल भी है और प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी स्टोर भी है, तो गवर्नमेंट का स्टोर भी वहाँ पर लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, अगर ग्लोबल ट्रेंड के बेसिस पर देखा जाए, अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए, तो जितना भी इकोनॉमी है उसमें से मोस्ट आर ओपन इकोनॉमी, ठीक है ना। अगर इंडिया के हिसाब से देखते हैं तो ग्लोबल ट्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, ग्लोबल ट्रेंड इंडिया का क्या हो जाएगा, इंडिया का ये है ओपन इकोनॉमी में, ओपन इकोनॉमी में। और मोस्ट कंट्रीज जो है, ठीक है, मोस्ट क्या है, मोस्ट आर ओपन ही है, ओपन इकोनॉमी में आता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ गया। तो कैसे हम लोग इकोनॉमी से स्टार्ट किए और कैसे यहाँ तक मतलब कैपिटलिस्ट और ये पूरा का पूरा पढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, कहाँ तक पहुँच गए, जल्दी याद आ जाओ, जल्दी आ जाओ, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो आई होप कि आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इकोनॉमी को पढ़ेंगे, एक एक एग्जाम्पल्स को एक एक अच्छे से हम एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेजेस में समझेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है, बस इसलिए आपको बोलते हैं, है ना। और अगर शेयर नहीं किए दोस्तों तक तो शेयर भी कर दीजिए, उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसके आगे का टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।